Assalamu alaikum, hello everyone, this is Sadia Arshad, I am an astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist। हम बात कर रहे हैं वीकली हॉरोस्कोप की। हम बात करने लगे हैं सेजिटेरियंस आप लोगों की। 4 मार्च से 10 मार्च 2019 आप लोगों का ये हफ्ता कैसा रहेगा। और सेजिटेरियंस, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि इस हफ्ते में क्या मेजर प्लैनेटरी कंडीशंस जो है या ट्रांजिट्स जो है वो हुई हैं। सबसे पहले तो न्यू मून इनटू पाइसेस आप लोगों के 4th हाउस में, साथ ही मरकरी की रेट्रोग्रेशन है पाइसेस में, वो भी आप लोगों का 4th हाउस बनता है। इसके अलावा इस साल की जो सबसे मेजर ट्रांजिट है वो है राहु और केतु की, जिसको हम चांद की परछाइयाँ या नॉर्थ नोड और साउथ नोड बोलते हैं, जो कि आप लोगों के असेंडेंट और डिसेंडेंट यानी कि जो केतु है वो सेजिटेरियस में और जो जेमिनी में राहु, यानी कि एक ये हमेशा ऑपोजिशन में ही रहते हैं और हमेशा बैकवर्ड की तरफ ही चलते हैं। खैर इसकी डिटेल क्या है, इसकी डिटेल वीडियो आप मेरी देख सकते हैं। लेकिन हम बात चूँकि इस हफ्ते की कर रहे हैं कि इस हफ्ते में आप लोगों के लिए क्या चेंजेस हैं। सो सेजिटेरियंस, सबसे पहले तो ये है कि घर वालों के साथ ऐसे मामला चीज़ें इसी हफ्ते में एक अच्छा, एक समझ लीजिए कि कोई राब्ता, एक अच्छे कोई मामलात या कोई एक अच्छी चीज़ें जो है वो आप लोगों की बनेंगी। उसमें दो बिल्कुल ही ऑपोजिट चीज़ें मुझे नज़र आती हैं। या तो कहीं ना कहीं कोई इख्तलाफात या कोई सो कहते हैं ना कि मैदान जंग ही बिल्कुल शुरू हो जाएगा, और या बिल्कुल एक स्मूथनेस आ जाएगी। सो टू डिफरेंट थिंग्स, स्पेशली द फीमेल साइड, यानी कि घर में जो मदर साइड कह लीजिए, बहन भाई कह लीजिए, इस साइड पे मुझे ख़ास तौर पे ये चीज़ नज़र आती है। एनीहाउ, फिर जो आप लोग की इनकम वाला हाउस यानी कि 2nd हाउस, वीनस इज देयर। 3rd हाउस में सन है। ट्रैवलिंग इसी वीक में कोई एक्सपेक्टेड है, और ख़ास तौर पे जो मैं न्यू मून की डेट्स बता रही हूँ यानी कि 7th 8th, इस टाइम पीरियड में मुझे कोई बड़ा ज़बरदस्त किस्म का कोई क्लिक मिलता हुआ मोस्ट ऑफ द सेजिटेरियंस, यानी कि चाहे मून साइन हो, सन साइन हो या आपका असेंडेंट हो, कोई बहुत ज़बरदस्त किस्म का कोई क्लिक मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इनकम में इजाफा, सडन गेन्स, फैमिली की तरफ से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो सेजिटेरियंस, जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पे राहु और केतु की ट्रांजिट भी है। सो मैनी पॉजिटिव चेंजेस फॉर यू गाइस, और कुछ ऐसे चेंजेस जिसमें कि आपकी ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी कि आप अपने आप को बहुत से नए मामलात में, नई चीज़ों में बिल्कुल आउट ऑफ द वे जाके एक नए सिनेरियो में जाते हुए देखेंगे, एंड दैट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव साइन फॉर यू गाइस। फिर स्टूडेंट्स जो है वो यानी कि इस तरह से भी हो सकता है कि आप लोग एक पढ़ाई में या एक को सब्जेक्ट में या किसी तरीके से कुछ हैं, और ऑल ऑफ अ सडन यू जस्ट थिंक ऑफ इट कि मुझे तो शायद एक नई डायरेक्शन में जाना है, या मुझे बिल्कुल ही कुछ नया करना है, या कोई रिजल्ट्स का या कुछ इस तरह का मामला बने कि उसके बाद आप किसी एक नई चीज़ का फैसला कर ले। बिल्कुल एक ख़त्म कर चुके हैं अपनी पढ़ाई और अचानक से आपको समझ आए कि मुझे तो भी ये भी करना है। सो मैंने कहा है ना कि जिस तरह से एक बिल्कुल नई डायरेक्शन या एक नया एक अंदर रुझान पैदा होगा टू गेन नॉलेज इन शॉर्ट। सो सेजिटेरियंस अ वेरी गुड टाइम पीरियड फॉर यू गाइज। और जिससे मैंने फिर पहले बोला कि एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें कि आपके अंदर एक रुझान पैदा होगा कि अपने अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन पैदा की जाए, अपने आप एक नए डायरेक्शन में लेकर जाएं, और यू गाइज विल एंजॉय दिस टाइम पीरियड। और ये टाइम पीरियड एक अच्छा लंबा टाइम पीरियड है, और इस टाइम पीरियड आप लोग भरपूर एंजॉय करेंगे। इट्स ऑलमोस्ट फॉर 18 मंथ्स, और इस टाइम पीरियड में डिफरेंट चेंजेस आते हैं। फिर जुपिटर ऑलरेडी आप लोगों के 9th हाउस में है। ट्रैवल, फॉरेन लैंड्स, फॉरेन कंट्रीज, फॉरेनर्स आप लोगों की लाइफ में किसी ना किसी मामले को लेकर ज़रूर आएंगे। वो वर्क रिलेटेड भी हो सकते हैं, और यस आप लोगों का इंटरेक्शन भी किसी ना किसी तरीके से हो सकता है। और यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एशियन हैं तो
कोई यूरोपियन, जापानीज़, चाइनीज़, किसी भी तरह से आप लोग की लाइफ में कोई ना कोई इंटरेक्शन हो सकता है किसी तरीके से। सो वाइस वर्सा, इसी तरीके से अगर दूसरे रीजन से लोग हैं तो उनकी लाइफ में कोई इस रीजन के लोग आ सकते हैं। सो इस तरह का कोई ना कोई इंटरेक्शन ज़रूर होगा, और वो मे बी कोई टेम्प्रेरी हो, मे बी किसी भी तरीके से हो, और इसी टाइम पीरियड में कोई शादी वाले मामला, कोई कमिटमेंट वाले मामला भी आ सकते हैं। अभी बड़ी अजीब सी बात होती है जब मैं इस तरह की बात करूँ तो इसको अगर आप लोग अपनी अपनी लाइफ में किसी ना किसी तरीके से इंटरलिंक करें तो, या अपने जो इर्द गिर्द के लोग हैं किसी ना किसी तरीके से इंटरलिंक करें तो आपको कहीं ना कोई मामला कहीं ना कहीं जुड़ते हुए मिल जाएगा। खैर, अ वेरी गुड टाइम पीरियड फॉर यू गाइस। अपने इस टाइम पीरियड को एंजॉय कीजिए और कोशिश कीजिए कि अपनी लाइफ से इस वक्त नेगेटिविटी को निकाल दीजिए, क्योंकि बहुत सी नेगेटिविटीज़ जो है वो जो आई हुई हैं और ऑलमोस्ट निकल रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो कुछ अपनी विल पावर से भी इसको निकालिए और सदका भी दीजिए, और हो सके तो किसी ब्लैक कलर की चीज़ का सदका इस वक्त दीजिए एवरी सैटरडे। दिस इज़ द कलर, और ये जो सदका बनता है ये डे बनता है इस हफ्ते के लिए। बाकी अगले हफ्ते आप लोगों से फिर मुलाकात होगी और अच्छी अच्छी ख़बरों के साथ होगी इंशाल्लाह। अगले हफ्ते तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।